नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के समक्ष व्रतोपवास किसे कहते हैं और इनका क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आइए इसी विषय को जानते हैं। अग्नि पुराण में बतलाया गया है कि मनुष्यों के कल्याण के लिए यज्ञ, तपस्या, तीर्थ सेवन, दान आदि अनेक साधन बताए गए हैं। उनमें से एक साधन व्रतोपवास भी है। इसकी बड़ी महिमा है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए व्रतोपवास आवश्यक है। इससे बुद्धि, विचार और ज्ञान तंतु विकसित होता है। शरीर के अंतस्थल में परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा और तल्लीनता का संचार होता है। पारमार्थिक लाभ के साथ साथ व्रतोपवास लौकिक लाभ भी होते हैं। व्यापार, व्यवसाय, कला, कौशल, शास्त्रानुसंधान और उत्साहपूर्वक व्यवहार कुशलता का सफल संपादन किए जाने में मन निगृहित रहता है, जिससे सुखमय दीर्घ जीवन के आरोग्य साधनों का स्वतः संचय हो जाता है। यद्यपि रोग भी पाप है और ऐसे पाप व्रतों से दूर होते ही हैं, तथा कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसारिक पाप, उपपाप, महापाप आदि भी व्रतोपवास से दूर होते हैं। हम कैसे जानें ये पाप आदि दूर होते हैं? उनके समूल नाश को प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि व्रतारंभ के पूर्व पाप युक्त प्राणियों का मुख हतप्रभ रहता है और व्रत की समाप्ति होते ही वह सूर्योदय के कमल की भांति खिल उठता है। व्रत किसे कहते हैं? पुण्य प्राप्ति के लिए किसी भी पुण्य तिथि में उपवास करने या किसी उपवास के कर्मानुष्ठान द्वारा पुण्य संचय करने के संकल्प को व्रत कहा जाता है। यम, नियम और सम, दम आदि का पालन, भोजन आदि का परित्याग अथवा जल, फल आदि पर रहना तथा समस्त भोगों का त्याग करना, ये सब व्रत के अंतर्गत समाहित हैं। शास्त्रोक्त नियम है कि व्रत कहते हैं, किसे कहते हैं? व्रती को शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसलिए इसे तप भी कहा जाता है। इंद्रिय निग्रह, दम और मनोनिग्रह को शम कहा गया है। व्रत में इंद्रियों का नियम यानी संयम करना होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। व्रत उपवास किसके लिए है? तो सुनिए, विधि पूर्वक अग्निहोत्र, सोमयज्ञ, हविर यज्ञ तथा पाक यज्ञादि अनुष्ठान में असमर्थ हैं, उनके लिए व्रत, उपवास और नियमों का पालन करना ही परम कल्याणी है। व्रत उपवास करने से क्या फल मिलता है? इनके पालन से देवगण व्रती पर प्रसन्न होकर उसे भोग तथा मोक्ष सब कुछ प्रदान कर देते हैं। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, हवन, संतोष और चोरी का अभाव, इन नियमों का पालन सामान्यतः सभी व्रतों में आवश्यक माना गया है। सभी पापों से निवृत्त होकर सब प्रकार के भोगों का त्याग करते हुए सद्गुणों के साथ रहना, जिसके लिए और जिसका उपवास करते हैं उसके पास वास करना ही उपवास कहलाता है। उपवास करने वाले व्रती को स्नान आदि क्रिया से शुद्ध होकर देवगुरु, ब्राह्मण, साधु, गौ की पूजा, सत्संग सेवन, भगवत कथा श्रवण तथा दान पुण्य आदि के कार्य अवश्य करने चाहिए। जल, क्या खाने से हमें दोष नहीं लगता है अथवा व्रत उपवास में क्या वस्तु, क्या पदार्थ खाया जाए? जल, फल, मूल,
दधी, हवे, ब्राह्मण की इच्छा, औषधि और गुरु पूजनों में गुरु के वाक्य जो कहते हैं, जो गुरु बतलाते हैं, इन 8 से व्रत नहीं बिगड़ते हैं। होम, वशिष्ठ, खीर, भिक्षान, सत्तू, कर्ण, जौ, तृणपुष्प, शाक, गोदुग्ध, दही, घी, आम, अनार, नारंगी और कदली फल आदि खाने के योग्य हविष पदार्थ कहे गए हैं। इनको व्रत उपवास में इनका इनका पालन कर सकते हैं। व्रत उपवास में इनको खाया जा सकता है। व्रती को तामसी वस्तुओं का सेवन क्या नहीं करना चाहिए? व्रती को तामसी वस्तुओं का सेवन, स्त्री संपर्क तथा अलंकरण एवं श्रृंगार के साधनों से सर्वथा दूर रहना चाहिए। बार बार जल पीने, दिन में शयन करने तथा मैथुनादि सहवास से व्रत दूषित हो जाता है। तात्पर्य है कि जैसे भी हो, पवित्र रहते हुए अपने संकल्पित व्रत का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इसी में परम कल्याण होता है। अभी आप लोगों ने व्रत उपवास किसे कहते हैं, क्या महत्व है, आपने सुना। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।